ये हमेशा जब भी इतिहास के पन्ने खोलते हैं तो इन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। इनका जो अतीत है वो इतना काला रहा है, इतना आपराधिक अतीत रहा है। भाई तू अपना अतीत देख यार। पहली बात तो गाली गलौज करने वाला आदमी तो अपना अतीत देख। बदतमीज आदमी को चुप करो। हाँ मैं जानता हूँ तू गाली गलौज करेगा, तेरी औकात इतनी है। बोल नहीं, इसने गाली गलौज शुरू कर दी इस आदमी ने, बदतमीज आदमी ने। अरे तू बदतमीज होगा, तेरा बाप बदतमीज होगा, तू बदतमीज होगा, तेरे संस्कार बदतमीज है। ये बदतमीज किसी को बोल सकते हैं? आप रोकिए उनको, तू तरह क्या होता है? मुझे उनको रोकिए जो जान मुझे को गाली दे रहा है। सब लोगों को बीच बैठ। अरे तो भैया तू गुंडागर्दी होगा, गुंडा अपने घर का। कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी विभाजन के लिए? अरे क्या बात कर रहे हैं? ये सवाल आपका है कि भारतीय जनता पार्टी का है? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल करने की कि कांग्रेस माफी मांगेगी? देश के गद्दारों के साथ खड़े होकर क्या ऐसी बात कर रहे हैं? एक गद्दारों की पार्टी कांग्रेस पार्टी ये हमें सिखा रही है प्रोफेसर रविकांत। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता रविकांत और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बीच में। दोस्तों आज भाजपा के शर्मा ने अकेले ही दोनों चमचे रविकांत और राजकुमार भाटी को जमकर धोया है। दोस्तों कल योगी जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा 1947 में अगर नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी पीएम होते तो देश का बंटवारा नहीं होता। कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए देश को बांट दिया है। और आज इसी पर चल रही डिबेट में सपाई राजकुमार भाटी बीजेपी RSS के अतीत विकृत करके बताकर के शर्मा को घेरने की कोशिश कर रहे थे और कांग्रेसी रविकांत बीजेपी RSS को गद्दार बताकर देश की बंटवारा के लिए जिम्मेदार बताने की कोशिश कर रहे थे। फिर भाजपा के शर्मा जी ने इन चमचों द्वारा किए गए आरोप पर दो सवाल उठाए और वो सवाल बड़े महत्वपूर्ण थे, लेकिन उस सवाल पर इन दोनों चमचे जवाब नहीं दे पाया और जवाब देने के बदले गाली गलौज करने लगे। फिर आज भाजपा के शर्मा जी ने इन दोनों की आज जो बकिया उधेरी वो देख आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। और जब आजादी मिली तो सबसे पहले सत्ता का सुख तो कांग्रेस पार्टी ने ही भोगा है, तो ये कांग्रेस की वजह से इस देश का विभाजन हुआ। प्रोफेसर रविकांत। रोम रोम भाइयों, आपने तो कम से कम बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव क्या है, कि नेहरू जी विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, कांग्रेस पार्टी विभाजन के लिए जिम्मेदार है। जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में नाखून तक नहीं कटाए थे उनको आप शहीद और देशभक्त मानती हैं रोमाना जी। असल में इतिहास ये पुकार करके कहता है कि देश के विभाजन के अगर दो लोग जिम्मेदार हैं तो वो मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा जिम्मेदार है। चल झूठा। और ये दोनों सांप्रदायिक संगठन जो देश में लगातार विभाजन कर रहे थे और ये दोनों एक साथ मिले हुए थे। दोनों बंगाल में सरकार बना रहे थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में अपनी सरकार बना रहे थे। और कांग्रेस पार्टी ने जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बाद में जनसंघ के संस्थापक हुए वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे और नौजवानों को ब्रिटिश फौज में भर्ती करा रहे थे। सुभाष चंद्र बोस जब आजाद हिंद फौज को लेकर के जा रहे थे उस समय वो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे। और मैं एक और इशारा कर दूंगा आपको, इतिहास ये भी चीख करके कहता है कि जब बंगाल में दुर्भिक्ष पड़ा था, जब अकाल था और उस अकाल में सबसे ज्यादा जो गरीब हिंदू था उसे अनाज देने का काम जिन लोगों ने किया था उन्होंने उस भूख के बदले नफरत चाही थी, हिंसा चाही थी और माहौल वहां तक पहुंच गया था बंगाल में विभाजन के पहले जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा है कि देश का बंटवारा हो या ना हो लेकिन बंगाल का विभाजन तो होना चाहिए। इतिहास ये कहता है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल। आप कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करेंगे, वो कांग्रेस जो इस देश की आजादी के लिए 90 साल तक लड़ती है। नेहरू जी 9 साल तक जेल में रहते हैं, गांधी जी अनगिनत बार जेलों में गए और इस पूरे देश को संविधान दिया। ठीक है, वो लोग आज हमें सर्टिफिकेट बांटेंगे। ठीक है, मैं जवाब ले उस समय अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। मैं जवाब ले अभी बता दे भाई, अभी बता दे। ये कहते हैं कि आजादी में आपका कोई योगदान नहीं। ठीक है साहब, हम एक बार के लिए आपकी बात मानते हैं। आप ये कहते हैं कि साहब देश को बंटवारा किया मुस्लिम लीग ने और इनकी पार्टी के जो समर्थक विंग थे उन्होंने करा दिया। हिंदू महासभा का नाम लेते हैं वो, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। तो हाँ, तो मैं आपको बताता हूं सर, हिंदू महासभा यदि इतनी ताकतवर थी उस समय कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा मिलकर देश के 2 टुकड़े कर सकते थे तो फिर देश का प्रधानमंत्री नेहरू कैसे टपक के बने? क्या बात, ये बात है। यदि इतने ताकतवर थे हम कि हम यदि देश का 2 बंटवारा कर सकते थे, यदि हम लाखों हिंदुओं की उस दौर में जो कत्लेआम हुए, ये सब कुछ जो हुआ, तो उस समय के देश का पहला प्रधानमंत्री तो हिंदू महासभा का होता या हमारा होता या RSS का होता, कांग्रेस कहां से होती? बात तो सही है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं सर
क्या इसको नकारा जा सकता है कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा यही दोनों वो थे जो उस समय हिंदुस्तान के अंदर द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है उसकी चिंगारी को हवा दे रहे थे? उसमें चाहे वीर सावरकर हो या फिर मोहम्मद अली जिन्ना हो, दोनों कह रहे थे कि हिंदू और मुसलमान तो साथ साथ रह ही नहीं सकते। दोनों हिंदू और मुसलमानों को अलग करने की, दो राष्ट्र के सिद्धांत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे। उस जमाने के अंदर यही चल रहा था। नहीं रोमाना जी, बिल्कुल ये तथ्य गलत है। अच्छा, ये इतिहास जिन वामपंथियों का लिखा हुआ है ये इसमें इस तरह से रंगा गया, और नहीं तो क्या? ये तथ्य नहीं है। क्योंकि मैंने उदाहरण में कहा, क्योंकि मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान बना, मुस्लिम लीग उस समय जिन्ना जो है वहां के हेड ऑफ स्टेट बने, तो भारत के हेड ऑफ स्टेट वीर सावरकर होते। यस। ये कैसे होता कि नेहरू के आ जाते? एक्चुअल स्थिति ये है, सही तथ्य है, कांग्रेस ने वह दोहरा चरित्र इस देश के लिए निभाया क्योंकि उनको उसमें से अपने को नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना था, इसलिए उसमें इस तरह के अंग्रेजों से समझौता किया नेहरू ने। सर ये और तब साजिश, वो देश के प्रधानमंत्री ये साजिश सर राष्ट्रपिता Otherwise- महात्मा गांधी भी नहीं समझ पाए। मैं मतलब ये जो कह आप रहा हूं- साजिश बता रहे हैं अभी देश के सामने रख रहे हैं, ये हो गई। मतलब बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी ये साजिश नहीं देख पाए सर उस समय। रुको जरा, सबर करो। कि जब कार्य समिति में यहाँ के देश के प्रधानमंत्री बनाने की बात हुई कांग्रेस कार्यकारिणी में, तो नेहरू को कितने वोट मिले? ये तो तमाम पुस्तकों में उल्लेख है, एक भी वोट नहीं मिले, पर नेहरू बने ना। ये क्या महात्मा गांधी जी को जानकारी नहीं थी? हमारी बेइज्जती। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि उस समय ये पूरा जो जिस तरह के जो कुतर्क हैं जो कांग्रेस गढ़ती है, जो वामपंथी इतिहासकारों ने इतिहास में अपने पक्ष से दर्ज किए हैं, क्योंकि उनको हिंदू सनातन ताकतों से डर था, वो जानते थे इस बात को। और मेरे इस प्रश्न का उत्तर दिलाइएगा किसी कांग्रेसी से जो बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है, वो मैं जवाब दूंगी। हमारा क्यों नहीं बने वीर सावरकर, ठीक है, अगर क्यों वो नहीं इतने बने ताकतवर अगर थे। कोई। ठीक है, लेकिन उससे पहले राजकुमार भाटी जी आप आइए। अभी तक हम गलत इतिहास पढ़ रहे थे राजकुमार भाटी जी, आपने सुना के शर्मा जी को? नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा। नहीं, हम गलत प्लीज इतिहास इसको नहीं ऐसे पढ़ रहे थे, हम कीजिए। बिल्कुल मैंने सही कहा इतिहास ये पढ़ रहे हैं, कांग्रेस का लेकिन षड्यंत्र था। आरएसएस और ये जो ये भारतीय कांग्रेस का जनता पार्टी षड्यंत्र था, मैंने ये नहीं इतिहास कहा। को नकारने के प्रयास करते हैं, क्योंकि इतिहास में इनके पास गर्व करने लायक कोई क्षण है नहीं। ये हमेशा जब भी इतिहास के पन्ने खोलते हैं तो इन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है। इनका जो अतीत है वो इतना काला रहा है, इतना आपराधिक अतीत रहा है कि ये उस इतिहास को बदलना चाहते हैं। योगी जी ने 3 बिंदु उठाए, मैं तीनों बिंदुओं भाई पे तू एक अपना बात अतीत जवाब देख देना यार। चाहता हूं। पहली बात तो गाली गलौज करने वाला आदमी तो अपना अतीत देख। गाली गलौज करने बदतमीज आदमी को चुप करो। चित्रा जी, इस बदतमीज आदमी को चुप करो। नहीं बाबू, हाँ मैं जानता हूँ तू गाली गलौज करेगा, बोलो चित्रा जी। तेरी औकात इतनी है मात्र। चित्रा जी मैं बोलूं? मैं तू ब्राह्मणों को गाली देगा, तू जाट गुजरों को गाली देगा। एक सेकंड यही करे। प्लीज बीच में एक दूसरे को टोकिए मत प्लीज। आइए भाटी साहब, अपनी बात रखिए संयम के साथ, आइए प्लीज आइए। कि कहीं अभी तो कोई जरूरत ही नहीं थी, मैंने तो शुरुआत ही करी बोलनी, इसने गाली गलौज शुरू कर दी इस आदमी ने, बदतमीज आदमी ने। शर्मा जी प्लीज सर, क्यों, क्या अपनी ऐसे बारी पर सोच बोलिएगा। चलेगा? आप बोल रहे थे, बीच में किसी ने नहीं अरे टोका। तू बदतमीज होगा, तेरा बाप बदतमीज होगा, पे मत आइए। तू बदतमीज होगा, शर्मा तेरे जी, संस्कार बदतमीज के शर्मा जी, ये क्या तरीका है बात रखने का? तू तड़ाक क्या होती है कैसे सर? बदतमीज किसी को बोल सकते सर हैं? तू तड़ाक क्या होता है? आप रोकिए उनको। सर तू तड़ाक क्या होता वो है? मुझे उनको रोकिए। सर एक सेकंड प्लीज। क्या तू तड़ाक होता अब है? मैं रोक रही हूँ तो आप सुन लीजिए, आप सुन किसी को लीजिए। बदतमीजी भाटी जी भी सुन रहे हैं सर। चित्रा अब जी, तू तड़ाक आपका- मत क्यों कीजिए, सुनूंगा मैं? तू तड़ाक क्यों मत सुनूंगा कीजिए रोमाना सर, जी मैं? तू तड़ाक मत कीजिए सर क्यों प्लीज। क्यों नहीं बोलूं मैं? प्लीज क्यों सर ना तू बोलूं तड़ाक मैं? मत कीजिए, एक प्लीज सर तू बदतमीज तड़ाक आदमी मत कीजिए। ये आपके जो चैनल ब्राह्मणों का को सहारा गाली दे लेकर रहा है मुझसे सारे दूर आप, बैठा है, जो जाट मेरे गुजरों सामने को होता गाली तो दे रहा है, सिर सब पे इतने लोगों जूता के बीच रसीद कर दे। बैठ नहीं सकता है आदमी। इस अरे तो भैया तू गुंडागर्दी होगा, गुंडा अपने घर का। सर ये क्या जबान है? तू समाजवादी तड़ाक पार्टी वाली का गुंडा क्या जबान है ये दर्शा रहा सर? है तू। गुंडा कह रहे हैं, गुंडा कह रहे हैं आप किसी को? जब ब्रिटिशर से यहाँ से जा रहे थे तो सावरकर का स्टेटमेंट है कि इस देश को लोकतंत्र मत बनाइए, भले ही नेपाल के राजा के अधीन कर दीजिए। तो इनकी मानसिकता तो इस देश को राजतंत्र बनाने की थी, और ये बिल्कुल ठीक कहा के शर्मा जी ने, मैं सहमत हूँ कि उनकी वो हैसियत नहीं थी। और ये जो विभाजन है, विभाजन भी देश के 2 हिस्सों में था, केवल बंगाल में और पंजाब में। समूचा देश कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ था। और जो ये कहते हैं ना कि साहब महासभा इतनी, हम बता दें इनकी क्या हैसियत थी। 1952 में इलेक्शन हुआ था और नेहरू जी किसी के मेहरबानी पर प्रधानमंत्री नहीं बने थे, इस देश के लोगों के नागरिक अधिकार से बने थे।
ये कांग्रेस पार्टी से टकराएंगे, ये कांग्रेस पार्टी से टकराएंगे। सर वो इनको टकरा खारिज नहीं, कीजिए। जब कांग्रेस का लोगों पर इतना प्रभाव था, लोगों के मन में कांग्रेस बस रही थी, तो फिर हिंदू महासभा को आप कटघरे में खड़ा क्यों कर रहे हैं? इसका कोई जवाब देगा या नहीं देगा? रियासतों को एक किया था, कोई जिन्ना कोई सावरकर, ये नहीं तोड़ सकता। मुझे लगता है प्रोफेसर रविकांत का कनेक्शन कट गया। ये जो 3 बिंदु उठाए योगी जी ने, कि एक तो मोदी जी प्रधान उस समय होते जब देश आज़ाद हुआ था तो और जल्दी हो जाता, देश आज़ाद ही नहीं होता। ये लोग किन्हीं उद्योगपतियों की चमचागिरी के लिए अंग्रेजों से दलाली करते, अंग्रेजों से कमीशनखोरी करते, और करी इनके पूर्वजों ने। दूसरे, उन्होंने योगी जी ने एक बड़ी हास्यास्पद बात कही है, क्योंकि उन्हें इतिहास का ज्ञान तो है नहीं, पढ़ते लिखते तो है नहीं, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? कि नेहरू और गांधी ने शासन करने के लिए कांग्रेस बनाई। नेहरू और गांधी ने कांग्रेस नहीं बनाई, थोड़ा इतिहास पढ़ लेना चाहिए। नेहरू और गांधी बहुत बाद में आए हैं कांग्रेस में। कांग्रेस एक स्वतंत्रता सेनानियों का संगठन बन चुका था तब तक। देश की तमाम जो आज़ादी पसंद आवाम थी, जो आज़ादी चाहती थी, वो सब कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई थी। और इन्होंने कहा कि उन्होंने प्रॉपर्टी इकट्ठी करी। अरे कांग्रेस ने तो 60 साल का राज किया इस देश पे, अब तक उनका दफ्तर किराए की बिल्डिंग में चल रहा है। आपने तो 10 साल के अंदर पूरे देश में 5 स्टार दफ्तर खड़े कर दिए। आपने हर स्टेट में, हर जिले में, और दिल्ली में जितना शानदार आपका दफ्तर है, इतना कभी अंग्रेजों का भी नहीं रहा होगा। तो किस मुंह से आप कहते हो? अब मैं उस सवाल का जवाब भी देना चाहता हूं जो बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से उठाया जा रहा है। क्या इतनी हैसियत नहीं थी? इनकी हैसियत जनता में तो नहीं थी, लेकिन जहर तो बो रहे थे, विचारधारा का जहर तो बो रहे थे। अंग्रेज इन दोनों का दुरुपयोग कर रहे थे। मुस्लिम लीग भी अंग्रेजों के द्वारा खड़ी की गई थी, उसे फाइनेंस करते थे, और हिंदू महासभा आरएसएस भी अंग्रेजों के द्वारा खड़ी की गई थी, अंग्रेज इन्हें फाइनेंस करते थे। 60 रुपए महीना काहे का लेते थे सावरकर अंग्रेजों से? उस समय जिस समय प्राइमरी टीचर की सैलरी 15 रुपए महीना होती थी, 4 प्राइमरी टीचर के सैलरी के बराबर हर महीने अंग्रेज क्यों देते थे उन्हें? इसलिए देते थे कि हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाओ, देश में सांप्रदायिक माहौल पैदा करो। विभाजन पहले मनों में होता है, दिलों में होता है, तब नक्शे पे होता है। इन्होंने लोगों के दिलों में विभाजन पैदा करने का षड्यंत्र किया, और उसमें ये काफी हद तक कामयाब रहे, और आज भी ये दोबारा देश को दूसरे विभाजन की ओर ले जा रहे हैं। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। अभी मैं सुन रहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता एक बात बोले कि कांग्रेस की स्थापना किन्होंने की? कांग्रेस की स्थापना स्वतंत्रता प्रेमियों ने की। ये तो ज्ञान है सारा उनका। ए वो ह्यूम, एक अंग्रेज, उसने कांग्रेस की स्थापना की। ये भाटी साहब को सब याद नहीं है क्योंकि ये तो इनको चमचागिरी करनी है ना कांग्रेस की और इसकी, तभी इनका चल पाएगा। दूसरी बात, इन्होंने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक बात बोली कि साहब गांधी और नेहरू, एक विषय आया फिर से कि गांधी और नेहरू तो ये चाहते थे। साहब गांधी जी ने स्वतंत्र होने के बाद, अभी विशाल जी ने रिपीट किया उसे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक आंदोलन था, अब भारत स्वतंत्र हो गया, इसे समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन नेहरू जो इसमें राजनीति ढूंढते थे और जिसकी बदौलत वो सत्ता पे थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को निरंतरता में रखी। इसलिए उसके बाद इसको एक नई स्थापना भी माननी चाहिए। ए ह्यूम ने क्यों स्थापना की थी कांग्रेस की? क्या वो जो है भारत में स्वतंत्रता चाहते थे? मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता, बहुत विस्तृत इतिहास है कि क्यों किया उसने। वो विद्रोह को 1857 जैसा विद्रोह ना हो, उसको दबाने के लिए कांग्रेस बनाया उन्होंने। बेशर्मो शर्म करो शर्म। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, नेहरू जी ने लाखों हिंदुओं की लाश पे चढ़ के उनके खून पर उन्होंने इस देश में प्रधानमंत्री पद को लूटा। सही पकड़े हैं। तो जो सवाल मैं बार बार आपसे पूछ रही हूँ, कांग्रेस पार्टी माफी मांगेगी विभाजन के लिए? अरे क्या बात कर रहे हैं? ये सवाल आपका है कि भारतीय जनता पार्टी का है? मेरा सवाल है किस सर। तरह का आप सवाल कर रहे हैं कि विभाजन के लिए? कौन विभाजन किया था? मुस्लिम लीग से सवाल कीजिए, हिंदू महासभा से सवाल कीजिए। अच्छा, आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल करने की कि कांग्रेस माफी मांगेगी? देश के गद्दारों के साथ खड़े होकर क्या आप ऐसी बात कर रहे हैं? कांग्रेस माफी मांगेगी? क्यों मांगेगी? कांग्रेस ने 15 अगस्त 1947 को यूनियन जैक उतार करके तिरंगा फहराया था। ये देश के गद्दारों के साथ मिलकर के, जो अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे, उनके साथ मिलकर के आप जो सवाल कर रहे हैं, शर्म आती है मुझे। कांग्रेस की क्या एंकरिंग कर रही है? शर्म आती है। ये गद्दारों की पार्टी कांग्रेस पार्टी यह हमें सिखा रही है। मुझे नहीं इतना बौखला क्यों रहे हो प्रोफेसर रविकांत? इतिहास की सच्चाई से मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सच तो ये है, मैं तो पूछ रहा हूं खड़े रहने वालों कि उस समय हम इतने ताकतवर थे तो हमारे ही वीर सावरकर क्यों नहीं बने?
नेहरू कहां से टपक गए वहां पर? इसलिए इस देश में अरे विभाजन का जिम्मेदार साहब, यदि कोई कितने है थे तो वो कांग्रेस पार्टी उनके है। परपोते ने बता दिया ना। कांग्रेस पार्टी ने देश में बचा है विभाजन कुछ। कराया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, कांग्रेस के प्रवक्ता रविकांत के बारे में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बारे में, भाजपा के शर्मा जी के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।